बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 4 हमसाया ममालिक इंडिया, चीन, ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सरहदों का इश्तराक करता है। इन सरहदों के मखसूस मकामात पर ज़मीनी आमदो-रफ्त के लिए गुज़रगाहें बना दी गई हैं। इन सरहदों में से हम चाइना सरहद का सफ़र करने जा रहे हैं। हमने ये सफ़र नारान कागान से शुरू किया था और इन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान टूरिस्ट के एतबार से दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस सफ़र की तमाम मुफीद मालूमात आप तक पहुंचा सकूं। पाकिस्तान के सूबा गिलगित-बल्तिस्तान में कोह कराकरम के बीचों बीच निहायत खूबसूरत सड़क शाहराए रेशम या शाहराए कराकरम आपको सीधा चीन की सरहद तक ले जाती है। ये सरहद 523 किलोमीटर तवील है। कराकरम के आली शान और बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरा दर्रा खंजराब दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी दर्रा कहलाता है। ये मकाम देखने का शर्फ भी हमें हासिल हो चुका है। इस मकाम तक पहुँचे तो सबसे पहला एहसास ये होता है कि हवा में ऑक्सीजन कम होने के बाइस सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है। वहाँ की फ़िज़ा के साथ हम आहंग होने में कुछ वक्त लगता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ नौजवानों को पश्तो म्यूज़िक पर रक्स करते हुए पाया, जिसकी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। इसके बरअक्स हमारी हालत ऑक्सीजन कम होने की वजह से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमें इनकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ कि हमें तो सांस लेने के लाले पड़ रहे हैं और ये लोग ज़िंदगी से हाथ धोने का सामान करने में मसरूफ़ हैं। दर्रे की दूसरी जानिब चीन के लोग भी सैरो तफरी की गर्ज से आए हुए थे। बहुत कोशिश की कि गेट के पास जाकर चीनी लोगों से बातचीत का मौका मिल सके, लेकिन हमारे फौजी जवान असूलों के बिल्कुल पक्के और इरादों के सच्चे थे, सो अपनी जगह डटे रहे और हमें एक भी कदम आगे बढ़ने की इजाज़त ना दी। हमने कहा कि चीन के लोग भी तो गेट से चिपक कर खड़े हैं, हमें भी वहाँ तक जाने दें। जवाब आया कि इनका असूल इनके मुल्क में और हमारा असूल हमारे मुल्क में। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि वो नीले लिबास वाली लड़की हमारी सहेली है और हमने चाइना बॉर्डर पर मिलने का वादा किया हुआ था। मुहाफिज फौजी कुछ तंजिया अंदाज में फरमाते हैं कि अपनी सहेली से कुछ फासले पर आपको चाइना की आर्मी भी नज़र आ रही होगी। आप ज़रा सा इधर से उधर हुए तो आपको और आपकी सहेली के साथ अरेस्ट कर लिया जाएगा। हमने कहा नहीं भाई, हम तो सही सलामत अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे होते हुए ही गिलगित फोर्स की एक गाड़ी वहां आई और चीन की तरफ से एक बस पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुई। क्या ही खूबसूरत नज़ारा था। वैसे मजमूई तौर पर दर्रा खंजराब बेहद शानदार और काबिल दीद मकाम है। हम तो सिर्फ पहाड़ ही देखते रहते थे, सफ़ेद दूध की तरह, जिनको देखकर अल्लाह पर यकीन और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। लोग सही कहते हैं कि अगर दुनिया में जन्नत देखनी हो तो शुमाली इलाका जात का सफ़र ज़रूर करें। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा ताल्लुकात का आगाज़ 1950 में हुआ। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और गैर कम्युनिस्ट ममालिक में तीसरा मुल्क था, जिसने 1950 के ताइवान चीन तनाज़े के फ़ौरन बाद चीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात 31 मई 1951 में कायम हुए। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया गर्म जोशी 1962 की चीन भारत सरहदी जंग के बाद पैदा हुई। भारत को अपना रिवायती दुश्मन समझने वाली पाकिस्तानी क़ियादत ने चीन से ताल्लुकात बढ़ाते हुए इसे खित्ते में एक मुतबादिल तारीख के तौर पर उभरने में मदद फराहम की, ताकि भारतीय असर व रसूख का रास्ता रोका जा सके। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान को खासी मदद फराहम की, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी और इक़्तिसादी राब्तों में मज़ीद शिद्दत आई। 1966 में फ़ौजी ताउन का आगाज़ हुआ।
चीन पाकिस्तान को दिफाई पैदावार में अपने पांव पर खड़ा कर रहा है। चीन से मिलने वाला असला सस्ता होता है जो मगरिब से नहीं मिलता। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो दोनों पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर तैयार करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।